करता है, अगर माइंड के ऊपर वर्क किया जाएगा, यहाँ भर दिया जाएगा तो यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब एंटर करते हैं क्लास में, शुरुआत करते हैं अंग्रेजी की, तो क्या वो जो डर मन में रहता है, सवाल नहीं पूछ पाते या बोल नहीं पाते कि तुझसे गलत ना हो जाए, तो ऐसे भी बच्चे आपको मिलते होंगे? मिलते नहीं, 99% सभी के साथ हेजिटेशन होता है। बच्चों के मन में जो डर देखते हैं उसको कैसे दूर करते हैं? उसका सिंपल तरीका है प्रैक्टिस। जितना ज्यादा बच्चा प्रैक्टिस करेगा उतना डर रिमूव हो जाएगा। कॉमन सेंस, जब पहली बार कोई इंसान बाइक को चलाता है तो क्या करता है, वो हेजिटेट होता है, उसे डर लगता है कहीं मैं गिर ना जाऊं, कि मुझे चोट ना लग जाए। इतने सारे वर्ड मीनिंग होते हैं, उसको कैसे याद करें? इसके मैं बहुत सारे टेक्निक्स बच्चों को बता चुका हूँ और कई बार इस चीज को मैंने रिपीट भी किया है। तो ये बोतल ले लीजिएगा, इसके अंदर पानी भर दिया मैंने, तो जब मैं इसे पलटूंगा तो इससे क्या निकलेगा? पानी निकलेगा। यदि इसके अंदर शहद डाला तो शहद आ जाएगा, मैं दूध डाला तो दूध आ जाएगा। सब सिंपल तरीका है कि जो चीज मैं इसके अंदर भरूंगा ना वो वापस लौटेगा। तो जब मैं स्टूडेंट को भर दूंगा ना, उस जबान के साथ निकलना शुरू हो जाएगा। ना उनको कोशिश कराई जाती होगी कि आप ग्रुप में पढ़ेगा, ग्रुप में पढ़ेंगे तो बहुत सारे बच्चे जो वहाँ बैठे होते होंगे, बिल्कुल, क्योंकि जो सवाल आपके मन में नहीं होगा वो और बच्चे पूछ सकते हैं, वो भी आपको सीखने का मौका वहाँ पर मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल 100% बात यही है कि एक मिरर वाला उदाहरण बहुत ज्यादा सुनने को भी मिलता है, देखने को भी मिलता है कि बच्चे को कहा जाता है आप अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ। अंग्रेजी भाषा को सीखने के लिए लड़के और लड़कियां बड़े ही उत्सुक रहते हैं, और रहे भी क्यों ना, क्योंकि आज के इस दौर में अंग्रेजी भाषा का अधिकतम यूज किया जा रहा है। लोग चाहते हैं कि मैं अंग्रेजी बोलना कैसे सीखूं, कैसे अभ्यास करूं, कहां से शुरुआत करूं, कहां से मैं इसको ग्रहण करूं, कहां किस सेंटर पे मैं सीखने के लिए जाऊं। बहुत सारे सवाल ऐसे लोगों के मन में रहते हैं। आज हम इसी समस्याओं को लेके जानने के लिए एक ब्रिटेन सेंटर है इंग्लिश स्पीकिंग का, आइए इनसे बहुत सारी जो अंग्रेजी बोलने के टिप्स भी जानेंगे और जो लोगों के मन में सवाल रहते हैं उनका जवाब भी जानेंगे। सबसे पहले तो खोजी न्यूज में स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। तो कितने दिन में आप, सबसे पहला हमारा सवाल ये है, लोगों के पहला सवाल ये रहता है कि आप कितने समय में इंग्लिश सिखा देंगे? ये 3 महीने का कोर्स होता है जिसके अंदर एक बच्चे को इंग्लिश स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग तीनों चीज डेवलप करा देते हैं हम लोग। तो प्रतिदिन कितने घंटे उसको क्लास देनी होती है? 1 से 1.5 घंटे क्लास होती है, जिसके अंदर बच्चे को हम लोग ग्रामर का पोर्शन डेवलप कराते हैं, साथ में प्रैक्टिस भी कराते हैं, जिसके जरिए बच्चा चाहे यहाँ से सीखने के बाद पब्लिक रिएक्शन बहुत बेटर दे पाए, जिससे कि वो अच्छी इंग्लिश बोल सके। क्या क्या टिप्स यूज किए जाते हैं उसके लिए? सबसे पहले मेन चीज़ तो ग्रामर ही है। मेन चीज़ यदि हमारी बुद्धि का विकास नहीं होगा, किसी भी स्टूडेंट की बुद्धि का विकास नहीं होगा तो जबान के साथ कुछ बोल नहीं पाएगा। तो सबसे बड़ी जो चीज़ होती है, हम इसके ऊपर वर्क करते हैं। अगर माइंड के ऊपर वर्क किया जाएगा, यहाँ भर दिया जाएगा तो यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा। तो कॉमन सेंस वाली चीज़ है कि पहले हम बेसिक ग्रामर को डेवलप करते हैं, वोकैब्स प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, और साथ साथ प्रैक्टिस माहौल देते हैं, बच्चों को प्रैक्टिस कराते हैं। तो आप 90 घंटे में अंग्रेजी बोलना सिखाते हैं, तो कैसे इन 90 घंटों को विभाजित करते हैं और इतने समय में कितना समय? 90 घंटे का मीन्स होता है कि आप 1 घंटा रोजाना क्लास के लिए आप आए। 1 से 1.5 घंटे क्लास मैंने आपको बताया पहले ही। ये 3 महीने का रेगुलर क्लास होता है। 3 महीने बच्चा यदि रेगुलर क्लास करता है तो उसके बाद 101% बच्चों को इंग्लिश आ जाता है, जिसमें बच्चा रीडिंग और राइटिंग, स्पीकिंग तीनों चीज डेवलप करता है। इंग्लिश सीखने का तो हर इंसान में रहता है कि आप इंग्लिश सीख लें, लेकिन जब एंटर करते हैं क्लास में, शुरुआत करते हैं अंग्रेजी की, तो क्या वो जो डर मन में रहता है, सवाल नहीं पूछ पाते या बोल नहीं पाते कि तुझसे गलत ना हो जाए, तो ऐसे भी बच्चे आपको मिलते होंगे? मिलते नहीं, 99% सभी के साथ हेजिटेशन होता है। पब्लिक स्पीकिंग बहुत बड़ा अपना में एक आर्ट है और ये हर किसी को नहीं आता है। अगर हम बात करते हैं कि 99% लोगों को हेजिटेशन रहता है जब वो क्लास में हो, या फिर स्कूल की क्लास में हो, कॉलेज की क्लास में हो, या फिर कोई पेरेंट्स हो जो लोगों को इंग्लिश नहीं आता है और वो कहीं भी पेरेंट्स मीटिंग में जाता है तो सबसे ज़्यादा हेजिटेशन फील करते हैं। इसके अलावा पब्लिक रिएक्शन, मतलब पब्लिक के बीच में खड़े को बोलना, वो भी बड़े कॉन्फिडेंट की बात होती है। वहाँ भी बच्चा या कोई भी बड़ा छोटा हेजिटेट होता है। ये सब चीजें रिमूव होना शुरू हो जाती है, क्योंकि मेन चीज का तो लैक ऑफ नॉलेज। हमारे पास नॉलेज नहीं होगी, ऑटोमेटिक डर लगना शुरू हो जाएगा। जब हमारे पास नॉलेज होगी, वो जबान के साथ निकलना शुरू हो जाएगी तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगा। तो मेन चीज क्या होता है, हम लोग नॉलेज डेवलप कराते हैं, नॉलेज हो जाएगा, जबान के साथ निकलना शुरू हो जाएगा। बच्चों के मन में जो डर देखते हैं उसको कैसे दूर करते हैं? उसका सिंपल तरीका है प्रैक्टिस। जितना ज्यादा बच्चा प्रैक्टिस करेगा उतना डर रिमूव हो जाएगा। कॉमन सेंस, जब पहली बार कोई इंसान बाइक को चलाता है तो क्या करता है, वो हेजिटेट होता है, उसे डर लगता है कहीं मैं गिर ना जाऊं, कि मुझे चोट ना लग जाए। और लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करता रहता है, उसे एक दिन ऐसा हो जाता है कि वो हाथ छोड़ के भी बाइक को चला लेता है। सिंपल। जब बच्चों से पूछते होंगे भाई किस तरह का डर आपको सता रहा है जो आप पर्सन नहीं पूछ पाते हो मुझसे, तो क्या जवाब उनका रहता है? मोस्टली स्टूडेंट के साथ यही रहता है कि सर मुझे डर लगता है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील होता है कहीं शायद मैं गलत ना बोल दूं, मुझे डर लगता है सामने वाले हंस ना दे मेरे ऊपर। तो ये मेन चीज रहती है स्टूडेंट के साथ। क्या आप किसी सफल छात्र का उदाहरण दे सकते हैं? मेरे 20 साल के करियर के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके अंदर
पीसीएस ऑफिसर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे लाइफ के अंदर हैं। और मोस्टली स्टूडेंट जब हमारी क्लास कर चलती रहती है उसी के बीच में जो पुराने हमारे स्टूडेंट्स हैं वो वापस लौटते रहते हैं, बच्चों के बीच में उन्हें गाइडलाइन देते रहते हैं कि कैसे इंग्लिश को डालना हमने किया और आप कर सकते हैं। डर के बाद दूसरा सवाल आता है जो बच्चे करते होंगे आपसे कि वर्ड मीनिंग कैसे ग्रहण करें, इतने सारे वर्ड मीनिंग होते हैं, उसको कैसे याद करें। इसके मैं बहुत सारे टेक्निक्स बच्चों को बता चुका हूँ और कई बार इस चीज़ को मैंने रिपीट भी किया है। इसका सिंपल तरीका क्या है कि अगर हम लोगों को इंग्लिश के वर्ड्स को सीखना है तो आसान तरीका ढूंढना, जो मैंने स्टडी करने के बाद ढूंढा है, वो सिंपल तरीका क्या है। आज के टाइम में हम लोग 99% लोग इंग्लिश का यूज़ कर रहे हैं। कैसे? जैसे आप बाइक्स को ले लीजिएगा, कार्स को ले लीजिएगा, कोई भी आप शॉप खरीद लीजिएगा, साबुन वगैरह, या फिर कोई सर्फ खरीद लीजिएगा, मतलब कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो मार्केट में लॉन्च हुआ तो कोई भी कंपनी उससे हिंदी में नाम लेती है, उसका मोस्टली इंग्लिश में नाम रखा जाता है। जैसे कहीं ना कहीं उसके पीछे एक अर्थ होता है जो वे नाम देते हैं। बिल्कुल कॉमन है। मैंने आपको बताया एग्जांपल के तौर पर बाइक ले लीजिएगा, स्प्लेंडर तो शानदार। अगर इसी वर्ड को हम लोग इंग्लिश के साथ यूज करेंगे तो मैं बोल सकता हूँ आई एम स्प्लेंडर, मींस मैं शानदार हूँ। तो ऐसी अगर बात करूँ स्विफ्ट डिजायर, एक गाड़ी का नाम है, आप इसे इंग्लिश के सेंटेंस के साथ यूज करते हो, आई हैव स्विफ्ट डिजायर टू लर्न इंग्लिश, मेरे अंदर इंग्लिश सीखने की बहुत ज्यादा इच्छा है। तो ऐसे वर्ड्स हम लोग इजीली याद हो जाते हैं और इजीली हमारे पास होते भी हैं। जब कई बार छात्र गलती करता है तो कैसे उसको आप हैंडल करते हैं? स्टूडेंट 99% गलती करता है। जब घर से निकल के वो यहाँ तक के पहुँचता है तो सीखने के लिए आया, तो हम उसे सिंपल इसी तरह से हैंडल करते हैं कि ये सोच लेता हूँ मैं जब भी बच्चों को पढ़ाता हूँ कि शायद जब मैं सीख रहा था मैं भी ऐसी गलतियाँ कर रहा था तो 100% मेरे अंदर से रिमूव होगी तो इनके अंदर से भी रिमूव हो जाएगा। सीधी सी बात है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उसको सिखाने का ज्यादा प्रयास किया जाता है लेकिन उन्हें ग्रहण नहीं होता, उनको समय लगता है। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं आप सिखाने की तो कोशिश पूरी कर रहे हो लेकिन वो कैच नहीं कर पा रहे, उनकी कैचिंग पावर कम, उस वाली कंडीशन में प्रैक्टिस होता है। हम लोगों के साथ एक्स्ट्रा क्लास देते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस हमारे पास होती है, हमारे पास मैम भी है और इसके साथ अलावा स्टाफ भी है जो कि हमें हेल्प करते हैं और उन बच्चों को आगे बढ़ाने के साथ। ग्रामर और इंग्लिश में कैसे बैलेंस करते हैं? बिना ग्रामर को तो इंग्लिश बोल ही नहीं पाएंगे। इंग्लिश का जो बेसिक ग्रामर है, पहले हम बच्चों को ग्रामर डेवलप करते हैं। 15 से 20 दिन जो क्लास होती है वो टोटल ग्रामर बेस्ड होती है। ग्रामर कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद जो होता है प्रैक्टिस होता है, वो क्या होता है वो चीज़ हम लोग देते हैं और बच्चों के साथ उसके बाद प्रैक्टिस कराते हैं। बच्चों को बस 15 से 20 दिनों के बाद जो ऐसे ही ग्रामर कंप्लीट करता है वो थोड़ा टूटा फूटा इंग्लिश बोलना शुरू कर देता है। और जब हम कोई काम थोड़ा सा करना शुरू करते हैं तो हमारे अंदर ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस डेवलप होना शुरू हो जाता है। जब हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा तो उसे और बेटर करना शुरू कर देंगे। सिंपल। कॉन्फिडेंस की बात आई, आप कॉन्फिडेंस कह रहे हैं कि जब बच्चा एंटर करता है तो डर उसके मन में रहता है, लेकिन कॉन्फिडेंस आप कितने समय में बदलाव देखते हैं कि उस बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है और आपको भी लगता है कि हाँ जो मैं मेहनत कर रहा हूँ किसी बच्चे को, और बच्चे को भी लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं सीखने को मिल रहा है और जो हमारी मेहनत है वो कामयाब कहीं ना कहीं हो रही है? इसका सिंपल और साधारण तरीका मेरे पास ये होता है कि जैसे एग्जाम्पल को ये बोतल ले लीजिएगा, इसके अंदर पानी भर दिया मैंने, तो जब मैं इसे पलटूंगा तो इससे क्या निकलेगा? पानी निकलेगा। यदि इसके अंदर शहद डाला तो शहद आ जाएगा, अब मैं दूध डाला तो दूध आ जाएगा। सब सिंपल तरीका है कि जो चीज़ मैं इसके अंदर भरूंगा ना वो वापस लौटेगा। तो जब मैं स्टूडेंट को भर दूंगा ना उस जबान के साथ निकलना शुरू हो जाएगा। क्या आप ग्रुप क्लास और पर्सनल क्लास दोनों लेते हैं और दोनों का अनुभव कैसा है? दोनों तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है। कोई पर्सनली पढ़ना चाहे तो पर्सनली भी लोग पढ़ा देते हैं। इसके अलावा अगर ग्रुप के साथ पढ़ना चाहे तो ग्रुप भी हम क्लास लेते हैं। दोनों का अनुभव बहुत बढ़िया है, दोनों तरीके से बच्चा सीखता है। बहुत सी बार क्या होता है, बहुत से मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनकी एज बहुत ज़्यादा है, वो इंग्लिश सीखने के लिए वो हमारे पास आता है। वो पर्सनली यही कहते हैं कि सर हमें पर्सनली पढ़ना, तो हम लोग पर्सनली क्लास दे देते हैं। ठीक है, और बस ग्रुप तो चलता ही रहता है। ग्रुप तो क्या अंतर पाते हैं आप पर्सनल में और ग्रुप में? क्योंकि ग्रुप में जब एक बार डिबेट करते हैं, बहस करते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं जल्दी सीखने को मौका मिलता होगा और बहुत सारी चीजें। बिल्कुल। जहाँ ग्रुप्स होगा, जहाँ थॉट्स ज्यादा होंगे वहाँ डेवलपमेंट ज्यादा होगा। तो कॉमन सेंस वाली मैंने भी क्या बताया, जो एज फैक्टर होता है उस वाली कंडीशन में बंदा कोशिश करता है पर्सनली पढ़ने का, लेकिन 99% बच्चे ग्रुप में आते हैं और ग्रुप्स के साथ ही जाके बच्चा ज़्यादा डेवलप कर पाता है। ना उनको कोशिश कराई जाती होगी कि आप ग्रुप में पढ़ेगा, ग्रुप में पढ़ेंगे तो बहुत सारे बच्चे जो वहाँ बैठे होते होंगे, बिल्कुल, क्योंकि जो सवाल आपके मन में नहीं होगा वो और बच्चे पूछ सकते हैं, वो भी आपको सीखने का मौका वहाँ पर मिलेगा। बिल्कुल 100% बात यही है कि जब हम लोग अगर पर्सनली पढ़ा रहे हैं तो वही स्टूडेंट यदि क्लास के अंदर पहुंच जाए तो वहाँ ज़्यादा डेवलप कर पाता है। लेकिन मैंने अभी क्या कहा, एज फैक्टर का मैटर हो सकता है जो पर्सनली क्लास लेता है, नहीं तो 99% जो स्टूडेंट होता है वो क्लास के अंदर ही ग्रुप के साथ स्टडी करता है। क्या आपके पास कोई स्ट्रक्चर सिलेबस है?
हाँ, बिना स्ट्रक्चर्स के तो हो ही नहीं पाएगा। जैसे आपने पहले क्वेश्चन पूछा था तो आप कैसे डेवलप कराते हो, तो मैंने आपको बताया था 15 से 20 दिन के अंदर हम ग्रामर को पढ़ाते हैं। जब ग्रामर बच्चे के पास हो जाता है उसके बाद हम कुछ वोकैब्स देते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिस मेथड्स पर आ जाते हैं। बिना प्रैक्टिस के बच्चा इंग्लिश सीख नहीं पाएगा। तो बेसिकली जो स्टार्टिंग का पोर्शन होता है वो करा दिया था। उसके बाद बच्चों को एडवांस लेवल जैसे मॉडल्स वगैरह होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है और वन वर्ड्स होता है, होमोफोन्स होता है, वो सब चीज़ों को प्रोवाइड करता है। प्रीफिक्स, सफिक्स वगैरह सब चीज़ डेवलप कराते हैं बच्चों को। क्या आप बच्चे को जो आपके पास सीखने के लिए आते हैं, क्या उनको होमवर्क देते हैं, प्रैक्टिस मटेरियल देते हैं कि आप कल को ये ऐसे करके आना? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेन चीज़ क्या होता है, स्टूडेंट को तो हम 1 से 1.5 घंटा यहाँ दे रहे हैं, 1.5 आवर्स हम लोग बच्चों को प्रोवाइड करा रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो घर के अंदर बच्चा रहता है वो तो ज़्यादा समय वो घर ही बिताता है। तो इसके लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट भी देते हैं बच्चों को, प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस मटेरियल दिया जाता है। इसके अलावा होमवर्क भी दिया जाता है जिसके ऊपर बच्चा घर जाके काम करे, उसके बाद उसके ज़बान के साथ वो चीज़ें निकलनी शुरू हो जाए। एक मिरर वाला उदाहरण बहुत ज़्यादा सुनने को भी मिलता है, देखने को भी मिलता है कि बच्चे को कहा जाता है आप अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए, उसको बोलिए। वो हमने क्लास में इनबिल्ड भी किया हुआ है, बच्चों के लिए लगाया हुआ भी है। और उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, अगर इंसान खुद को फेस कर सकता है तो दुनिया को फेस कर सकता है। वो खुद ही को फेस नहीं कर पाएगा तो किसी को फेस नहीं कर पाएगा। तो बाकायदा हम उसके साथ प्रैक्टिकली भी कराते हैं बच्चों को। मेरा सेशन होता है हमारे पास स्पेशल। तो कितना प्रभाव इसका पड़ता है, कितना बच्चा सीखता है जब वो खुद शीशे के सामने खड़ा होकर बोलता है? अगर हमने किसी चीज को रट भी लिया ना तो बोल नहीं पाएगा। तो इसका मतलब बोलना एक, मैंने आपको सबसे पहले कहा था, बोलना एक कला, एक आर्ट है। तो वो चीज़ जब स्टूडेंट शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को रिप्रेजेंट करता ना तो बहुत इम्पैक्टेबल होता है। फिर वो उसी चीज़ को जब वो शीशे सामने खुद को फेस कर ले उसके बाद वो पब्लिक के सामने जाएगा तो उसका परफॉर्मेंस 101% ठीक रहता है। आप स्टूडेंट की प्रोग्रेस को कैसे ट्रैक करते हैं? इसके लिए हम लोगों ने फीडबैक क्लास रखा है। जैसे हम लोग क्लास मतलब 20 दिन की क्लास होगी, जैसे 20 डेज पास करते हैं स्टूडेंट हमारे साथ, उसके बाद एक फीडबैक क्लास लेते हैं। उस फीडबैक क्लास के अंदर हम लोग चेक करते हैं कि स्टूडेंट का लेवल ऑफ स्टैंडर्ड क्या बन गया है। उसके बाद फिर एक बार 20 दिन के बाद या 20 दिन के बाद या 25 दिन के बाद फिर हम दोबारा एक बार और फीडबैक लेते हैं। तो ऐसे हम रेगुलर बच्चे के साथ फीडबैक लेते रहते हैं जिससे हम जानकारी लेते रहते हैं कि बच्चों को कितना है और कितना उसे देने की जरूरत है। बस। तो जब आप फीडबैक लेते हैं तो क्या अंतर पाते हैं? बहुत ज़्यादा ये मान के चलो कि ज़मीन और आसमान के अंदर आ जाता है बच्चे के अंदर। यदि सपोज को 20 दिन वो बच्चा रेगुलर क्लास करा तो 101% उसके अंदर चेंजेस आ जाता है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो नहीं कर पाते, उसको फिर कैसे? उसके लिए मैंने आपको बताया था, आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो कमज़ोर स्टूडेंट उसके लिए क्या करता है, तो मैंने बताया था मेरे पास स्टाफ है जो कि एक्स्ट्रा क्लास प्रोवाइड कराता है। जब बच्चा कमज़ोर रह जाता है उसको फीडबैक क्लास लेते हैं, उसके बाद हम लोग नोटिस करते हैं कि इसके अंदर कमी कहाँ है। तो उस कमी को रिमूव करने के लिए, उस जो लैक उसके अंदर आया उसके अंदर उसे रिमूव करने के लिए हम लोग स्पेशली एक्स्ट्रा क्लास प्रोवाइड करते हैं बच्चे। आजकल देखने में आ रहा है कि बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं और सीख रहे हैं, तो ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास में कितना अंतर आप पाते हैं, किसमें बच्चा ज़्यादा सीख पाता है? देखो, अगर मेरे खुद के पर्सनली पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करता हूँ तो ऑनलाइन क्लास से बहुत बेटर ऑफलाइन क्लास है। बच्चा डायरेक्ट टीचर के सामने और टीचर डायरेक्ट स्टूडेंट के सामने है। उसके मन में कोई भी क्वेश्चन आता है उसकी एक्टिविटी को भी ऑब्जर्व करता है। ऑनलाइन के अंदर वो एक लिमिटेड टाइम होता है, उसके साथ वो दूर बैठा होता है और टीचर उसे ट्रैक नहीं कर पाता है। वो नॉलेज तो दे सकता है लेकिन उस नॉलेज को कितना स्टूडेंट ने ऑब्जर्व किया उस चीज़ को चेक नहीं कर सकता। तो मेरा जो नज़रिया वो ऑनलाइन क्लास ना जाके ऑफलाइन क्लास बहुत बेटर है स्टूडेंट के लिए। ऑनलाइन क्लास में इस तरह का भी सुनने में आता है कि अगर बच्चे ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं, सब उनसे कुछ पूछ लेते हैं तो गूगल से सर्च कर लेते हैं, फटाफट उसको बता देते हैं, तो चीटिंग का भी एक ऑनलाइन क्लास। मैंने भी क्या बताया कि ऑनलाइन ऑफलाइन के अंदर बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। यदि मैं डायरेक्ट मेरे सामने कोई स्टूडेंट बैठा फेस टू फेस मैं उससे बात कर रहा हूँ तो पहली चीज़ तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बिल्डअप हो जाएगा। दूसरी कंडीशन, वो बहुत सारे स्टूडेंट के बीच में बैठे हैं तो वहाँ भी मेन चीज़ अपने आप को बहुत सारे बीच में कम्पीट करना, वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो मेरा नज़रिया है कि ऑफलाइन क्लास बेटर देन ऑनलाइन क्लास। आपके अनुसार आज के युवाओं को अंग्रेजी क्यों आनी चाहिए? क्योंकि 99% जो स्टूडेंट है वो हायर एजुकेशन के लिए दौड़ रहा है। हायर एजुकेशन इज डिपेंड ऑन इंग्लिश, सारा इंग्लिश के ऊपर डिपेंड है। अगर बच्चों को इंग्लिश आता है तो वो हायर एजुकेशन के अंदर, और दूसरी कंडीशन क्या है, AI का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके अंदर बच्चे को इंग्लिश आना कंपलसरी है। क्योंकि आज के टाइम में उनके लिए ये भी बहुत बड़ा टास्क हो गया है कि AI को कैसे फेस किया जाए। तो बिना इंग्लिश के वो उन सब चीज़ों को नहीं कर पाएगा। अगर एडवांस लेवल पर बंदा जाना चाहता है और यदि इंडिया के अंदर भी अच्छी कंपनी के अंदर वो अप्रोच करना चाहता है तो बिना इंग्लिश के वो कर नहीं पाएगा। जो बच्चे इंग्लिश बोलना चाहते हैं
या सीखना चाहते हैं कि हम भी अच्छे से बोले, उनके लिए क्या मैसेज, आपका एक संदेश क्या देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को हमारे चैनल के माध्यम से? इसके लिए मैंने आपको सीधा सीधा बताया है, यदि आप लोग अच्छा इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आज ही आप BTN सेंटर को ज्वाइन कीजिएगा, जिसके अंदर आपको 100% गाइडेंस दी जाती है रिलेटेड टू इंग्लिश। और उसके अलावा हम साथ साथ बच्चों को गाइडलाइन प्रोवाइड कराते हैं, जिसके जरिए बच्चा इंटर एजुकेशन नॉलेज ले पाता एक ही छत के नीचे।